हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है क्वांटम संख्याएं, जिसको इंग्लिश में क्वांटम नंबर्स कहा जाता है। इसको डिस्कस करेंगे आज स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। वे संख्याएं जो एक परमाणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु ऑर्बिटलों तथा इलेक्ट्रॉनों को वर्णित करती है। कहने का सेंस ये है कि आपके पास कोई ऐसा नंबर होगा जो कि किससे संबंधित होगा, परमाणु से संबंधित होगा, और उसकी जो अनेक जो ऑर्बिटल्स होंगी, कक्षाएं होंगी, और इलेक्ट्रॉनों को दोनों को डिफाइन करता है और उनमें विभेद तथा, देखिए डेफिनेशन आगे कह रहा है तथा उनमें विभेद स्थापित करती है, यानी कि उनमें अंतर भी बताती है और उनको एक्सप्लेन भी करती है। इसी को जो है क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्याएं कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये क्वांटम संख्याएं जो हैं बेसिकली 4 प्रकार की होती हैं। पहला है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है और इसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी डेफिनेशन है, मुख्य क्वांटम संख्या जो होती है इसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रकट किया जाता है, शो किया जाता है। इसके जो मान होंगे 1 से लेकर के अनंत के मध्य, यानी कि आपके पास लोएस्ट नंबर 1 होगा और मैक्सिमम नंबर क्या होगा, इन्फिनिटी। इन दोनों के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है, या आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि 1 इज लेस देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि छोटा से छोटा कहाँ होगा, मान 1 होगा, और अधिकतम कहाँ होगा, इन्फिनिटी से थोड़ा सा नीचे तक होगा। अब ये जो n है, n का मान देखिए किस प्रकार से है। n का मान जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे हो सकता है, और n का मान 1 और अनंत के बीच होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जो n का जो अधिकतम मान होना चाहिए वो n बराबर 7 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट है द्विगंशी क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में एजीमुथल क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है, और इसको इंग्लिश के स्मॉल एल से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए, इसको स्मॉल एल से प्रकट किया जाता है। इसे सहायक क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर्स अथवा कोणीय संवेग क्वांटम संख्या, यानी कि एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है। और देखिए स्टूडेंट्स, ये मेन है, इसका जो मान होता है, द्विगंशी क्वांटम जो नंबर होता है, एल का मान होता है मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या जो आपने ये ऊपर देखिए एन के मानों पर निर्भर करती है। यानी कि जो ये एल होगा वो किस पर निर्भर करेगा, एन पर। यानी कि एल को जब कभी भी निकालेंगे तो उससे पहले आपको एन को देखना पड़ेगा। तो इसकी जो वैल्यू है 0 लेस देन इक्वल टू एल और लेस देन इक्वल टू n-1, जहां जो एल का मान होगा 0, 1, 2 इस तरह से n-1, यानी कि जितना मान n का होगा उससे एक मान कम होना चाहिए। यह है द्विगंशी क्वांटम संख्या। तीसरा जो पार्ट है क्वांटम संख्या का, वो है चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स क्वांटम नंबर है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है। चुंबकीय जो क्वांटम संख्या होती है उसको मुख्य रूप से स्मॉल m से तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको जीमैन प्रभाव यानी कि जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। ये स्पेशल इसका केस है। और स्टूडेंट्स, इसको नोट कीजिए कि चुंबकीय जो क्वांटम जो संख्या होती है m, इसका मान किस पर निर्भर करेगा, इसका मान करेगा द्विगंशी क्वांटम संख्या पर निर्भर, यानी कि -l और +l के बीच जो शून्य होगा वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ये लिख रहा है ना, -l तथा +l के मध्य शून्य सहित कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो सीधी सीधी बात अभी तक आप जो समझे हैं कि जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसकी वैल्यू पर निर्भर करता है l और l की वैल्यू पर निर्भर करता है m। ठीक है, अब लास्ट जो है देखते हैं हम, जो चौथा पार्ट है इसका, चक्रण क्वांटम संख्या। इसको इंग्लिश में स्पिन क्वांटम नंबर्स भी कहा जाता है। इसको स्मॉल s से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी जो कंडीशन है कि एक इलेक्ट्रॉन को, जो इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन को अपनी अक्ष के चारों ओर ठीक है गति करने को एक चक्रण कहा जाता है। यानी कि एक पूरा जो शेप अपने चारों तरफ घूमता है उसी को स्पिन या
चक्रण कहा जाता है। और ये जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है इसके केवल दो ही मान हो सकते हैं। वो क्या क्या है? या तो प्लस हाफ होगा या फिर माइनस हाफ। इस तरह से दो मान हो सकते हैं। तो सीधी सी बात कहें, यदि आपको ये क्वांटम संख्या कहीं पर भी ज्ञात करनी होगी तो सबसे पहले जो n है, n की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड करेगा l पर डिपेंड करेगा m और m पर डिपेंड करेगा s। ये देखिए, इन चारों पर बेस्ड मैं एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। इधर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने n बराबर 2 लिया है। मान के चले कि n बराबर हमने 2 लिया है। n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपको अभी समझाया था। तो उसका मान यदि 2 है तो उस पर निर्भर करता है l यानी कि द्विगुणित क्वांटम नंबर, जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर कहा जाता है। ये 0 से स्टार्ट होता है और n से कम होता है, n-1 होता है। तो 2 में से 1 गया 1, तो 0 और 1, ये किसका मान आया? एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी कि l की वैल्यू का। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम तीसरे में आ रहे हैं, चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। यदि l का मान 0 होगा तो m का मान भी 0 ही होगा। लेकिन जैसे l का मान 0 के लिए तो ठीक है, लेकिन l का मान जैसे 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक आएगी, लेकिन इसके बीच में 0 भी सम्मिलित होगा। ये परिभाषा में आपको बताया गया था, -1 0 +1, ये आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और देखिए, यदि m की वैल्यू 0 होगी तो इसका जो स्पिन होगा, पूरा चक्कर तो घूमेगा, लेकिन कैसे घूमेगा? प्लस हाफ और माइनस हाफ, दोनों मैंने एक साथ लिख दिए। वैसे ही -1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, और +1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। तो देखिए यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी थी? 1 2 3 4। तो स्पिन देखो, 1 2 3 4 पूरा घूम रहा है, प्लस में भी और माइनस में भी। ये आपके पास एक एग्जांपल इस प्रकार से हो चुका है। इसी प्रकार से स्टूडेंट एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यदि हम n बराबर 3 लें तो इसकी जो वैल्यूज क्या होंगी l, m और s के लिए देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, तो n की वैल्यू 3 है, तो n पर डिपेंड करता है l। देखिए तो क्या आएगी वैल्यू? 0 1 और 2, 3 में से 1 गया 2, तो ये 0 से लेके और 2 तक आएगी। और टोटल वैल्यू कितनी है? 3। तो देखो 1 2 3 भी है, ठीक है। अब चलते हैं m में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। देखिए स्टूडेंट, अब m पे चलते हैं, तो यहाँ पे l0 तो m0। अब l की वैल्यू 1 है, तो ये -1 से +1 तक जाएगा, तो -1 0 +1। अब 2 है तो -2 से +2 तक जाएगा, तो ये -2 -1 0 1 2, ये आपके पास आ चुकी है वैल्यू, ठीक है। अब इसकी जो है स्पिन क्वांटम नंबर हम निकालेंगे। स्टूडेंट, जितना m थे उतने ही s आएंगे। देखो यहाँ 0 है तो प्लस हाफ माइनस हाफ, -1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, 1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, 2 के लिए -2 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, -1 के लिए प्लस और माइनस हाफ, 0 के लिए प्लस माइनस हाफ, 1 के लिए प्लस माइनस हाफ और 2 के लिए प्लस माइनस हाफ। तो टोटल वैल्यू m में कितनी थी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वैल्यूज इस तरह से निकालते हैं स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो काफी अच्छी ढंग से समझ में आई होगी। यदि समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।